सुप्रभात, मेरा नाम रितु शर्मा है। मैं हिंदी अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे दो लड़कियों के बारे में। एक का नाम है सयाल और दूसरी लड़की का नाम है निर्मला। एक दिन सयाल जंगल में अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए जाती है। वह एक बड़े अजगर की पकड़ में आ जाती है और किस प्रकार सयाल निर्मल को बचाती है, यह हम पढ़ेंगे। देखिए, आज के हमारे पाठ का नाम है निर्मला, सांप और सयाल, जिसके लेखक हैं सिंगरून श्रीवास्तव जी। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल लहनू भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बेन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान, निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। तो प्रस्तुत पद में हमने क्या जाना कि जो सयाल है वो बहुत ही हंसमुख लड़की है और उसके पिताजी का नाम लहनू भाई है और उनकी माताजी का नाम कलगी बेन है और सभी उसे बहुत प्यार करते थे। और इसी बात से उसकी जो सहेली है निर्मला, वह उसे चिढ़ती थी। लेकिन निर्मला मन ही मन यह मानती कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में दो छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या जाना है कि सयाल की मुस्कान जो है बड़ी ही प्यारी है। उसका चेहरा कैसा है, हमने यहाँ पर सयाल की व्यक्तित्व के बारे में जाना। उसका चेहरा अंडाकार है, वह जब हंसती है तो उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक आकर्षक न थी। आकर्षक का मतलब कि जो हमें प्रभावित करे, हमें अपनी ओर आकर्षित करे। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झलकती थी। पैबंद का अर्थ क्या होता है कि दूसरे कपड़े के टुकड़े, कि जो उसके कपड़े थे वह जगह जगह से फटे हुए थे और उनको जो है ढकने के लिए उसकी गरीब माताजी उसके कपड़ों पर पैबंद लगा देती थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियां भी उतनी सुंदर ना थी जितनी निर्मला की चूड़ियां थी। यह भी सच है कि गुजरात के छोटे से आदिवासी गांव बरटाड में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास ना थी जैसी निर्मला के पास थी। तो वह कौन से गांव में रहते थे, उसका नाम था बरटाड। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे है, इसीलिए भी निर्मला सयाल से चिढ़ती है। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है। निर्मला हरदम हर मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। निर्मला निर्मला झोपड़ी के अंदर से माँ उसको पुकारती है, अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई, मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है, जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। तो यहाँ पर मवेशियों का अर्थ क्या होता है, मवेशी जो हम घर में अपने गाय बैल आदि जानवरों को रखते हैं। निर्मला खुशी से उछल पड़ी, मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ फलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। फलांग फलांग का अर्थ क्या होता है कि 220 गज, जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। अचानक ही जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद की पेड़ की छाया में उसका अड्डा था, वहां आज कोई और बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर वह समझ गई कि वह सियाल है।
गायों की घंटी की आवाज सुनकर सियाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर खुश हो गई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी। ए निर्मला, इधर आजा छाया में। लेकिन सियाल की उपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी और आगे निकल गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला इधर उधर सोचने लगी कि किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी और घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वह वहां पर पहुंच गई। अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्यकार अजगर सांप उसकी ओर जलती हुई आंखों से घूर रहा था। वह 12 फीट से भी ज्यादा लंबा था। तो अजगर की जो लंबाई है वह कितनी थी? 12 फीट की। वह निर्मला के इतने नजदीक था कि वहां से भागने का साहस भी ना कर सकी। वह चिल्लाना चीखना चाहती थी पर भय के कारण उसकी घिघी बंद गई। घिघी बंदना क्या यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि वह डर गई। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फुफकारा। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा न सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा, साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस गया। उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह कभी भी मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की लेकिन उसे छूने की हिम्मत न कर सकी। सांप उसके सिर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया पर हमला सियाल ने किया था। वह हमला किसने किया था? सियाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा। फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सियाल सियाल मैं मर रही हूँ। किसने कहा यह वाक्य? निर्मला ने। कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सियाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता यानी कि निडरता के साथ में सांप की कुंडली खोलने का प्रयास करने लगी। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सियाल बोली। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। तो इन पंक्तियों से हमने क्या सीखा कि जब भी हम किसी भी संकट में पड़ जाए हमें हिम्मत से साहस से काम लेना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसीलिए सियाल ने अपने हाथों से दैत्य से लड़ने का निश्चय किया और उसने अजगर का मुंह पकड़ा और जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा और अजगर के मुख में हाथ डालकर उसके जबड़े को फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सियाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सियाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सियाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए और सांप गुस्से में बहुत छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सियाल टिक न पाएगी। लेकिन जबड़े खुलते ही सियाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल, निर्मला, झटका दे, झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर को मुक्त कर लिया लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिरकार दोनों ने जोड़ लगाया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी संकट के समय अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और विकट परिस्थितियों में हमें हिम्मत व धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें विकट परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसके पश्चात निर्मला और सियाल आपस में गहरी
मित्र बन गई। धन्यवाद।